सर ये बताइए कैसा काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? तो सही हो रहा है मैडम, काम बिगड़ा हुआ ज़्यादा तो सही होने में टाइम तो लगेगा जी। सर आप ऑटो लेकर पूरी दिल्ली में घूमते हैं तो आपको सड़कों से लेकर किस तरीके के चेंजेस दिल्ली में दिखते हैं इस 1.25 साल? 4 करोड़ की से आबादी है दिल्ली की, कैपेसिटी है उसकी 1 करोड़ की रहने लायक, तो 3 करोड़ बंदा फालतू रह रहा है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना हर चीज़ में। जैसे कि आप सड़कों पर चलते हो सर, सड़कों का क्या हाल दिखता है आपको? काफ़ी से सही हो गई है, नई सड़कें बन रही हैं, काफ़ी फ्लाईओवर बन रहे हैं, काम चल रहा है। मतलब ओवरऑल आपको लगता है कि रेखा गुप्ता बढ़िया काम कर रही हाँ जी मैडम, बढ़िया कर रही है, केजरीवाल से तो बढ़िया कर रही थी। केजरीवाल कहते हैं कि इनकी सरकार फेल है, आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी। जी वो तो पंजाब की रेवड़ियाँ खा रहा है जी आराम से बैठ के। हम उसका फूड के कारण वो तानाशाही बन गया है केजरीवाल। वो जिस पार्टी को जिस उद्देश्य से आए थे भ्रष्टाचार के लिए, वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। वो केजरीवाल आज भी कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। चोर आदमी अपने आप को चोर को ही बोलेगा, ईमानदारी बताएगा जी। ईमानदार की तो उसका काम बताते हैं, उसकी ईमानदारी छवियाँ। फोटो वालों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था केजरीवाल के ऊपर। मैंने तो देखो वोट दिया नहीं तो जी, मैं तो कट्टर बीजेपी हूँ जी, हम तो शुरू से जी। ओवरऑल कितने नंबर देंगे? मैडम रेखा गुप्ता को दूंगा 80%। सर आप मुझे बताइए रेखा गुप्ता दिल्ली में कैसा काम कर रही हैं 1.25 साल? वो काम बहुत बढ़िया कर रही हैं। जैसे कि देखिए सर, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपने कांग्रेस भी देखी, आम आदमी पार्टी भी देखी, और ये उससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी से बढ़िया ना। रेखा के सारे काम बढ़िया लग रहे हैं। ये जमुना की सफाई हो गई, सड़कें बन रही हैं जगह जगह, और अटल भोजनालय खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना जो चल रही है 5 लाख रुपए की, वो चल रही है। ये केजरीवाल से बेटर है सर? ये उससे तो लाख दर्जे बेहतर है, केजरीवाल से बेहतर सरकार है ये। कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री? मैडम कोई भी शासन व्यवस्था के लिए 2 दिन में किसी को परखना समय कम है, इसके लिए कम से कम 5 साल तो देखना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी तक जो भी स्पीड रही है, जो भी रेशियो रहा है, ठीक ही रहा है। सर ये बताइए कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? तो सही हो रहा है मैडम, काम बिगड़ा हुआ ज़्यादा तो सही होने में टाइम तो लगेगा जी। सर आप ऑटो लेकर पूरी दिल्ली में घूमते हैं तो आपको सड़कों से लेकर किस तरीके के चेंजेस दिल्ली में दिखते हैं इस 1.25 साल में? ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन धीरे धीरे फ़र्क पड़ेगा अभी, क्योंकि हर चीज़ सुधरने में टाइम लगता है मैम। कि एकदम से तो उतनी जादू छड़ी घुमाई सबकी ठीक हो गया। आबादी ज़्यादा है दिल्ली की तो क्या करोगे आप, 4 करोड़ की से आबादी है दिल्ली की, कैपेसिटी है उसकी 1 करोड़ की रहने लायक, तो 3 करोड़ बंदा फालतू रह रहा है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना हर चीज़ में। भाई यही है। तरीके से सरकार को काम करनी चाहिए, जो तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई हैं, उससे लगता है आपको कि हाँ ये दिल्ली के बेटरमेंट के लिए सही शुरुआत है रेखा गुप्ता की? हाँ होएगा मैडम। जैसे कि आप सड़कों पर चलते हो सर, सड़कों का क्या हाल दिखता है आपको? ये सड़क तो काफ़ी से सही हो गई है, नई सड़कें बन रही हैं, काफ़ी फ्लाईओवर बन रहे हैं, काम चल रहा है। सर देखिए दिल्ली में अब जैसे कि आप कुछ दिनों अब बारिश के दिन आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की इसी बारिश को, यानी कि दिल्ली में हमने पहले देखा कई जगहों पे पानी भर जाता था, तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए सरकार की तैयारी कैसी लगेगी आपको? मैडम उसके एक कारण है, वाटर लीवर जो है वो पुरानी हो चुकी है, अब उसको नई चेंज करने में टाइम तो लगेगा। उसकी कैपेसिटी है 20-50 mm पानी सोखने की, और पानी आ जाता है 200 mm पानी ज़्यादा क्यों पानी आया था, तो उसको टाइम तो लगेगा। पानी जब तक सीवर लाइन चेंज नहीं होगी, बड़ी नहीं डालेगी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वो आप इस गवर्नमेंट के काम से सेटिस्फाइड हैं? मतलब ओवरऑल आपको लगता है कि रेखा गुप्ता बढ़िया काम कर रही है? हाँ जी मैडम, बढ़िया कर रही है, केजरीवाल से तो बढ़िया कर रही थी। केजरीवाल कहते हैं कि इनकी सरकार फेल है, आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी। जी वो तो पंजाब की रेवड़ियाँ खा रहा है जी आराम से बैठ के। वो तो भगवत मान को पीछे पीछे घुमा रहा है अपने, वहाँ की रेवड़ियाँ खा रहा था वहाँ के पंजाब में। हमारे पंजाब में रिश्ते रहते हैं, वो बेचारे बताते और रोते रहते हैं। बेड़ा गर्क कर दिया, नशेड़ी कर दिया। सर पंजाब में भी अब इलेक्शन आने वाले हैं, आपको लगता है कि वहाँ जीत पाएगी आम आदमी पार्टी? अब नहीं आएगी जी, अकाली दल आएगा या बीजेपी मिक्स आएगी, अकाली दल बीजेपी, और नहीं आएगा। तो वहाँ से भी राघव चड्ढा बीजेपी के अंदर आ गए हैं, सबको टूट पड़ गई है। चड्ढा देखो कुछ बन सकता है, शायद मुख्यमंत्री बन जाए हूँ, क्योंकि जोड़ तोड़ तो लग ही रहा है, गणित तो ऐसी हो रहा है जी। सर एक सवाल ये भी है कि देखिए आम आदमी पार्टी को जिन पुराने नेताओं ने बनाया, एक एक करके, वो पहले कुमार विश्वास अलग हो, किरण बेदी से लेकर ये जो स्वाति मालीवाल हैं, राघव चड्ढा, ये तमाम लोग केजरीवाल से अलग हो चुके हैं, तो इस फूट मैडम उसका फूड के कारण है, वो तानाशाही बन गया है केजरीवाल। वो जिस पार्टी को जिस उद्देश्य से आए थे भ्रष्टाचार के लिए, वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया वो। इसलिए जो सही बंदे थे वो उनको लगा कि जिसके लिए हम आए थे इस पार्टी के लिए, उसके लिए भ्रष्टाचार के लिए, वो भ्रष्टाचार नहीं मिट पा रहा है, ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। इसलिए धीरे धीरे जो अच्छे आदमी थे वो पार्टी छोड़ रहे हैं। केजरीवाल आज भी कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, मोदी जी। वो तो हर ईमानदार चोर आदमी अपने आप को चोर को ही बोलेगा, ईमानदारी बताएगा जी। ईमानदार की तो उसका काम बताते हैं, उसकी ईमानदारी छवियाँ। शराब घोटाले में सीबीआई ने हाई कोर्ट में याचिका डाली, अब केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे हाई कोर्ट के जज पे ही भरोसा
भरोसा नहीं है। अब बताओ, आप देख लो, आप वो जज भी को उसका कहने का मतलब है कि जज भी मेरे जो मैं चाहूँगा वही जज होएगा, जो मैं फैसला सुनाऊंगा वही जज माने, वही फैसला होना चाहिए। ऐसा इतिहास में हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में। फिर तुम समझ लो वो नोटंकी कर रहा है वो बस। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वो कोर्ट नहीं जा रहे हैं, बार बार पे चिट्ठी लिख रहे हैं, इस तरीके से केजरीवाल बच सकते हैं? नहीं जी नहीं, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, एक दिन गिरफ्त में जरूर आएगा, वो लंबा जाएगा जी। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी जी, कभी तो आएगी। वैसे तो वो ये कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, हम भरोसा करते हैं, भगत सिंह के चले तमाम चीज़ें, आज वो कानून पे ही भरोसा नहीं कर रहे। भगत सिंह का नाम तो बदनाम कर रहा है जी। भगत सिंह के देते कि वो एक पैरों के 3 उसके नखून के बराबर नहीं है भगत सिंह के जी। वो भगत सिंह तो बहुत बड़ी शख्सियत थी जी। आज जो रुतबा मिला वो भगत सिंह की बदौलत ही मिला हुआ हिंदुस्तान में जी। सारे जो उस टाइम युवा क्रांति को जुड़ा था वो भगत सिंह के कहने पर जुड़ा था आज़ादी में, और किसी के कहने में नहीं जुड़ा था। बाकी तो सब आलीशान महलों में रहते थे, अंग्रेज़ों की पार्टियाँ खाते थे सब। बाकी जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के शहीद हो गए वो बेचारे आज़ादी दिलवा गए। सर, पंजाब से लेकर दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का रवैया है, क्या वो लगते हैं कि आम आदमी के ही नेता हैं, जो आए थे कहते थे कि हम लग्जरी लाइफ नहीं जिएंगे? मैडम वो तो देखो, जो बच्चे की कसम खाता था स्टैम्प पेपर पे 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे भी लिख के दिया था उसने कि मैं तो बच्चे की कसम खा के, स्टैम्प पेपर अभी भी है वो जिस पर उन्होंने लिखत के दिया था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ये नहीं लूँगा, गाड़ी लूँगा। आज देख लो, आज सब आज दोबारा उसका बंगला सब दर्जन पे, वो भी बंगला नंबर 2 आ रहा है, वो भी सुर्खों में आ रहा है, अभी खुद ही देख सकते हो आप। आप ऑटो वालों ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था केजरीवाल के ऊपर। मैंने तो देखो वोट दिया नहीं तो जी, मैं तो कट्टर बीजेपी हूँ जी, हम तो शुरू से जी। बाकी हमें तो भरोसा नहीं था, हमें तरह से, क्योंकि इसका शुरू से ही राजनीति में आने एक षड्यंत्र था। अन्ना हजारे का इस्तेमाल करा इनने पूरा, वो अन्ना हजारे का इन्हें इस्तेमाल करा, तो वो अन्ना हजारे को इन्हें बैसाखी बनाया अपने राजनीति में आने के लिए। इसका शुरू से माइंड गेम इसका सत्ते में ही आना था सिर्फ, और कुछ नहीं था बस। बाकी तो सब मन गलत, तो उसका बस बोलने का बस वो है, उसके बोलने का बाजीगर है बस वो। सर, जैसे कि आपके और भी दोस्त, झांसे में आ जाती है बस, वही है। जैसे कि आपके साथ और भी ऑटो वाले आपके दोस्त वगैरह होंगे, उनसे भी काफ़ी वादे किए थे उन्होंने ऑटो वालों के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ? मैडम कुछ भी नहीं कर रहा जी। आज देख लो, बैटरी हो गई, ओला ओवर हो गया, और रैपिड हो गई, 1 लाख रैपिडो बाइकें हो गई, जिसको जो कमर्शियल जो प्राइवेट गाड़ी में चल रही है, प्राइवेट उनकी नंबर प्लेट पीली होनी चाहिए, वो नहीं है। काम धंधा और रिक्शा एकदम 8-9 लाख रिक्शा है, बैटरी रिक्शा दिल्ली में। ऑटो वालों को कतक काम पिट गया जी। इन चीज़ों पे कभी ध्यान दिया? कभी मैंने सुना कि उन्होंने ये भी कहा था कि स्टैंड वगैरह बनवाएंगे, ये चीज़ें बनवाएंगे, कभी वादे पूरे हुए? नहीं जी, कभी ने कुछ भी वादा पूरा नहीं करा एक भी जी। आपको क्या लगता है सर, केजरीवाल ने ऑटो वालों ने सबसे ज़्यादा भरोसा वाले के साथ तो जी छल कर रहा है केजरीवाल ने जी, सही हकीकत है। आज वो कहते हैं कि दिल्ली वाले हमें याद कर रहे हैं, हमने दिल्ली में बहुत काम किया। नहीं जी नहीं, कुछ भी काम नहीं करा। आप किसी बोला 100 में से 90% तो लोग उसको ये बताएंगे, कुछ गलती बताएंगे जी। हाँ जी। आप किस इलाके से हैं दिल्ली? जी सदर बाज़ार से जी। सर, सदर बाज़ार में जब से रेखा गुप्ता आई हैं, वहाँ पे कितना काम हुआ है डेवलपमेंट को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर, नाली सीवर तमाम? मैडम एक बात, तो हमारे में कोई काम नहीं रहा, क्योंकि हमारे जो विधायक है वो आम आदमी का है जी, तो वो कुछ भी नहीं काम करता हमारे वहाँ। सर, जब से वो चुनाव जीते हैं वो जनता की कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है? कुछ भी काम नहीं हो रहा जी। अभी आके आप देख लो, सदर बाज़ार में बहुत बुरा हाल है जी, मार्केटों का, पार्किंग का बहुत बुरा हाल है। आप दोबारा में जा नहीं सकते, पैर नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है। तो मतलब विधायक ने एकदम, जब से उनकी पार्टी हार गई तो उन्होंने खुद ने भी काम? हाँ जी, खुद ने काम करना बंद कर दिया उन्होंने, शायद पीछे से उनका हिदायती है कि कुछ काम ना करो, इस बारे बाकी चाहिए सरकार को बदनामी हो, इसलिए यही चक्कर है बस। क्या कहेंगे सर ऐसे लोगों के लिए जो कहते तो हैं कि हम काम करेंगे, पर जब उनकी पार्टी नहीं जीतती है, ओवरऑल कितने नंबर देंगे? मैडम रेखा गुप्ता को दूंगा 80%। दिल्ली में जो अटल कैंटीन खोली गई है, इस पर क्या कहेंगे? मैडम वो सही है, वो गरीबों के लिए तो सही है जी। सर, आप मुझे बताइए, रेखा गुप्ता दिल्ली में कैसा काम कर रही हैं? 1.25 साल हो गए। वो काम बहुत बढ़िया कर रही हैं। जैसे कि देखिए सर, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपने कांग्रेस भी देखी, आम आदमी पार्टी भी देखी, और ये उससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी से बढ़िया ना। तो आपको क्या क्या काम बढ़िया लगे रेखा गुप्ता के? रेखा के सारे काम बढ़िया लग रहे हैं। ये जमुना की सफाई हो गई, सड़कें बन रही हैं जगह जगह, और ये अटल भोजनालय खोले जा रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री योजना जो चल रही है 5 लाख रुपए की, वो चल रही है जगह जगह। ये तमाम काम देखते हुए आपको लगता है कि हाँ, ये जो रेखा गुप्ता की सरकार है ये केजरीवाल से बेटर है सर? ये उससे तो लाख दर्जे बेहतर है। केजरीवाल कहते हैं हम कट्टर ईमानदार थे, हमने दिल्ली में बहुत काम। ये देखने क्या काम किया है इन्होंने, हम भी देखना चाहते हैं क्या काम किया है। कुछ नहीं किया, सिवा लूट मार के। केजरीवाल ने, आपको लगता है कि वो ईमानदार थे या नहीं? मुझे तो लगता नहीं है ना।
इसी के साथ साथ सर दिल्ली में आप साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है, एमसीडी का काम कैसा चल रहा है जिस एरिया में देखिए यहाँ एमसीडी की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, बढ़िया चल रही है, पहले नहीं थी साफ सफाई। क्या नियमित रूप से साफ सफाई हो रही है आपके? हाँ बिल्कुल हो रही है। देखिए अब दिल्ली में जल्द ही मानसून आने वाले हैं, उसको लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियां कैसी लगती हैं आपको कि हाँ बरसात आएगी तब पता लगेगा वो तो है कि नहीं है। हाँ बढ़िया है कि बढ़िया नहीं। सड़कों पर जो कनेक्टिविटी को लेकर जो बसें चलाई गई हैं, देवी बसें, इससे कितना फायदा है? देखिए ऐसा है कि हमारा तो बस में काम कम पड़ता है, तो लोगों को फायदा हो रहा हो। जब पर कैसा काम दिखता है आपको रोड पे? क्या कनेक्ट केजरीवाल से बेहतर सरकार है ये। केजरीवाल कहते हैं रेखा गुप्ता के तीनों इंजन फेल हैं दिल्ली में। अब वो क्या कहते हैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता मैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी की 10 सीटें नहीं आएंगी। आपके हिसाब से अगर आज चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा सर? बीजेपी जीतेगी, काम हो रहा है इसलिए। केजरीवाल के शराब घोटाले पे अंकल जी ये बताइए, उन्होंने बहुत साल तक दिल्ली में राज किया, पर इस बार दिल्ली से एकदम सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने उनका, ऐसा क्या कारण? ऐसा उन्होंने कोई विकास किया नहीं दिल्ली में, जिसके कारण उनका ऐसा हुआ। हाँ लोग विकास को वोट देते हैं। तो आप रेखा गुप्ता को कितने नंबर देंगे? रेखा गुप्ता को अभी तक तो देखो ऐसा है कि 100 में तो 80% तो देंगे ही देंगे उससे। हाँ हाँ खुश है रेखा गुप्ता सरकार से? हैं आप खुश हैं रेखा गुप्ता से? हमारे रेखा या केजरीवाल उससे मतलब नहीं है, कोई पार्टी से, काम से मतलब है। काम हो रहा है या नहीं? काम हो रहा है, काम से मतलब है कोई। हाँ लोगों को काम से मतलब है, ना कि रेखा गुप्ता और कांग्रेस या बीजेपी। रेखा गुप्ता का काम आपको सड़कों पर जमीन पर दिखता है? जमीन काम दिख रहा है ना सड़कों पे। यहाँ पहले खड्डे रहते थे खुद दुनिया भर के, यहाँ पहले शौचालय नहीं था, शौचालय बनना है। कभी इधर सफाई नहीं होती, सफाई हो गई। एक एक ट्रक कचरा पड़ा रहते थे सड़कों पे। चीज़ें बदलाव तो दिल्ली बदल रही है सर? तो अब दिल्ली थोड़ी बहुत बदल रही है नहीं? दिल्ली बदल रही है। पांडे जी बताइए, दिल्ली में रेखा गुप्ता के लिए 1.25 साल हो चुका है, कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री दिल्ली में? मैडम कोई भी शासन व्यवस्था के लिए 2 दिन में किसी को परखना समय कम है, इसके लिए कम से कम 5 साल तो देखना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी तक जो भी स्पीड रही है, जो भी रेशियो रहा है, ठीक ही रहा है, आगे देखा जाएगा। सर जैसे कि इसी सरकार के द्वारा तमाम योजनाओं की शुरुआत की गई है, चाहे फिर वो देवी बस हो, रोडों की कनेक्टिविटी हो, गरीबों के लिए 5 रुपये में खाना खिलाना हो, अटल कैंटीन खोली गई हैं, तो ये तमाम शुरुआतें आपको रेखा गुप्ता की कैसी? नहीं सुधारे तो ठीक है।